बिहार में प्रशांत किशोर के बयानों के बाद से ही लगातार सियासी हलचल मची हुई है। पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे की बहू विनीता विजय ने लोजपा यानी रामविलास का साथ छोड़ दिया है। मंगलवार को वह पटना में जनसुराज में शामिल हो गई। लोजपा के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इससे जिला में विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने की संभावनाएं बताई जा रही है। विदित हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोजपा में शामिल हुई थी। वह वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रही थी, मगर टिकट नहीं मिलने से पार्टी से नाराज चल रही थी। जिला के कद्दावर परिवार की बहू होने के साथ रघुनाथ पांडे की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए माना जा रहा था कि वह नया विकल्प चुनेंगी। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर पार्टी की घोषणा कर चुके हैं। इससे पहले जनस्वराज में भी वे शामिल हो चुकी हैं। आपको बता दें, विनीता विजय जनवरी के महीने में कांग्रेस से एलजेपीआर में आई थी। हालांकि अब इस बात पे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के ही नेताओं पर प्रशांत किशोर का यूं कहीं ना कहीं उन पर दाव चलना और प्रशांत किशोर का चिराग पासवान के ही नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराना इस बात की ओर संकेत देता है कि चिराग पासवान भी नीतीश कुमार का और एनडीए का साथ आने वाले समय में छोड़ते नजर आ सकते हैं। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। 243 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की आखिर क्या भूमिका रहने वाली है, ये बड़ा सवाल है। और इससे ही बड़ी बात अगर देखी जाए तो 243 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर बिहार में एक बार फिर से मुख्य चेहरा बनने के लिए अपनी ही पार्टी यानी जनस्वराज, जिसका गठन पीके करते यानी प्रशांत किशोर करते नजर आए थे, अब चिराग पासवान पर आने वाले समय में दांव चल सकते हैं, जिसका बड़ा प्रभाव नीतीश कुमार और उनकी राजनीति पर पड़ेगा। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों पर गौर कर लिया जाए, एनडीए में पहले ही स्थितियां खराब चल रही हैं। एनडीए में पहले ही परिस्थितियां खराब चल रही हैं। एनडीए सरकार में गुटबाजी देखने को मिल रही है। एनडीए में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को मंत्री पद ना मिलने की वजह से उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब देखना अहम है कि प्रशांत किशोर आखिर क्या भूमिका, क्या रणनीतियां बनाते नजर आएंगे।